हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं क्या बोलूं, जैसा कि आप लोगों ने कल कम्युनिटी देखा है, आपको पता है ना कि बहुत मासूम ऑडियंस है जो जगत भाभी की डाई हार्ट फैन है। वो जगत भाभी को पागलों की तरह प्यार करती है और ऐसी कम्युनिटी से किसी ने अपने आप को खत्म कर लिया। मतलब ये खुद ऐसी कम्युनिटी डाल करके अपनी ऑडियंस को प्रोवोक करते हैं। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस के साथ बहुत बुरे तरीके से, उनके इमोशंस के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ बहुत ही गंदे लेवल पे खेला जा रहा है। और अब ऑडियंस का ये दायित्व बनता है, उन पब्लिक का दायित्व बनता है जो इन कपल को, जो इस फैमिली को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि इस चीज को रोकिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बहुत गंदा वाला नुकसान पहुंच सकता है। मतलब जो लोग इस करके अपने आप को खत्म करते हैं ना, ये आदमी और ये फैमिली और ये लेडी उन लोगों का मजाक बना रही है जो अभी अभी यस के साथ हुआ। मतलब इतने सेंसिटिव मुद्दे को इस तरीके से ये आदमी, गवार आदमी, अनपढ़ आदमी भटकाता है और अपनी ऑडियंस को, पब्लिक को इस तरीके से भटकाता है। बहुत सारी ऐसी पब्लिक है, इनोसेंट पब्लिक, मासूम, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो बेइंतहा मोहब्बत करती है जगत भाभी से, जगत भैया से, इस जोड़े से। उनको किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, जिस चीज का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, उस चीज को पोर्ट्रे किया जा रहा है। सबसे फर्स्टली तो ये कि आपने ये कम्युनिटी डाली तो डाली कैसे कि जगत भाभी ने इस कर लिया है, क्योंकि इस जो है वो इलीगल है, वो कहीं से वैलिड है ही नहीं, क्योंकि इस करना कानूनन अपराध है। क्या आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको इतना भी नहीं पता? चलो आपकी फैमिली को नहीं पता बिकॉज सबके सब अनपढ़ है, बट क्या भाई साहब आपको भी नहीं पता है? आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे आप बार बार इसका सहारा लेते हो? एंड दूसरी चीज कि आपको प्रॉब्लम है, अगर अर्पिता के रिएक्शन से आपको प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस तरीके की बातें वहां पे होती है वो सुन करके एक मर्द का खून खौलेगा, और आपका नहीं खौल रहा है। क्योंकि अगर खौलता ना तो आप पपीता पपीता करके गंदगी नहीं यूट्यूब पे करते, आप कोई और रास्ता अपनाते। जो सही पति होता ना वो गंदगी नहीं करेगा यूट्यूब पे बैठ के, समझ गए? अगर आपको अर्पिता के रिएक्शन से, उनके पैनल से, उनके पैनलिस्ट से प्रॉब्लम है तो आपको एक तरीके से उन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको आपकी वाइफ से प्यार है ही नहीं। अगर आपको आपकी वाइफ से प्यार होता तो आप दूसरा तरीका अपनाते, आप डायरेक्टली उनके पैनल पे जाते और 200, 400, 500, 600, 700 तक ऑडियंस कभी कभी उनके लाइव में रहती है, वहां पे आप रिक्वेस्ट करते कि मुझे पैनल पे लिया जाए। और अगर अर्पिता आपको पैनल पे नहीं लेती तो कमेंट सेक्शन है, जितना मैं जानती हूं अर्पिता आपको पैनल पे लेती और आपको पूछना चाहिए था अर्पिता से कि अर्पिता आपकी मेरे से प्रॉब्लम क्या है, आखिर आप मेरी और मेरी वाइफ की, मेरी फैमिली की ऐसी डिफेमिंग क्यों कर रहे हो? ये एक सही तरीका होता है, आपको पूछना चाहिए था कि आखिर क्या रीजन है। अगर कोई लेडी आपके लिए इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रही है तो वो अननेसेसरी का तो नहीं दे रही होगी ना, कुछ तो चीजें उसको पता होगी, कुछ तो उसके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि वहां पे जो बातें होती है वो नॉर्मल रिएक्शन तो कहीं से है ही नहीं। मतलब जो आपकी वाइफ के लिए हो रहा है, मैं उस पर यही कहूंगी कि अगर आप एक अच्छे पति होते ना, अरे आप एक मर्द होते तो कभी इन चीजों को टॉलरेट नहीं करते। लेकिन अपीता पपीता बोल करके बेवकूफों, मूर्खों की तरह नहीं, उन चीजों को एक सही तरीके से आपको क्वेश्चन करना चाहिए था कि आखिर किस रीजन से ये सब चीज हो रहा है। अब आते हैं ऑडियंस के ऊपर, जो मासूम भोली ऑडियंस है, जो अपने दिद्दू, जीजू, भाभी, भैया और इस फैमिली से, राज फैमिली से इतना प्यार करती है। मतलब नाइट में आपने एक कम्युनिटी लगा दी और आप चिकन विकन खा के मस्त सो गए। इनकी वाइफ को नॉर्मल फीवर था, ठीक है, नॉर्मल फीवर था, और क्योंकि ये लोग अभी ट्रिप से आए हैं तो हो सकता है 1-2 दिन का रेस्ट चाहिए होगा, बर्थडे भी आने वाला है तो उसका कुछ तैयारी करना होगा। तैयारी तो इनको क्या करना है, मीशो का ड्रेस आएगा वो पहन के ये रैंप वॉक पे चल देंगी लड़खड़ाते हुए। लेकिन जो भी हो, इनको 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाना था तो इन्होंने हाइप क्रिएट करने के लिए ये इस वाला एजेंडा लहरा दिया यूट्यूब पे। यार ये ऑडियंस के साथ कितना गलत हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग जगत भाभी और जगत भैया को प्यार करते हैं। आप लोग उस फैमिली से क्वेश्चन करो, उनके घर में हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा है ना, आप उनसे बोलिए कि हमें प्रूफ चाहिए। अगर जगत भाभी ने इस किया है
तो हमें उस चीज का प्रूफ चाहिए। और कल रात से ही मैं देख रही हूं बहुत सारे लोग फिर से नेहा आशीष तिवारी को टारगेट करना शुरू किया। मॉर्निंग में भी मैंने देखा उनके लिए गंदे गंदे वीडियो बनना शुरू हो गए कि ये इस वाला सीन इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने करवाया है। तो मैं सबसे, सारी पब्लिक से, जो लोग जगत भाभी जगत भैया को प्यार करते हैं उनसे भी, और जो उनसे हेट करते हैं उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप इन लोगों से प्रूफ मांगिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट आप किस बेसिस पे और क्यों दे रहे हो, क्यों पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। एंड थर्ड चीज, अगर जगत भाभी ने, जो कि किया नहीं है, आई एम 1000% श्योर कि ऐसा कोई सीन नहीं है। जगत भाभी को नॉर्मल सी फीवर थी जो कि ट्रिप के बाद यूजुअली हो जाती है, और इन्होंने चिकन विकन मस्त ये लोग बनाए हैं, खाए हैं, सारी चीजें ओके है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और इन्होंने एक कम्युनिटी डाल करके पब्लिक को गुमराह किया है, ठीक है। मैं अगर इस बात पे भी आती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर जगत भाभी ने कुछ कर भी लिया तो सबसे पहले तो जेल और सजा और कंप्लेन जगत भैया पे होना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा उस लेडी के साथ कुछ बुरा किसी ने किया है तो जगत भैया वो आप हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी वाइफ के साथ किया है ना, वो कभी कोई अच्छा पति कर ही नहीं सकता। अच्छा पति तो क्या, अच्छा बेटा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे से मेरे माता पिता की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मर्यादा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हम अगर इतना घिनौना कदम उठाते हैं और ये चीज अगर समाज में आ जाती है तो मेरे परवरिश पे क्वेश्चन उठेगा, और परवरिश पे क्वेश्चन उठेगा तो वो मेरे माता पिता पे बात आएगी। तो ना आप अच्छा बेटा है, ना आप अच्छा पति है, ठीक है। और अगर ऐसा कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सबसे बड़े कल्प्रिट आप ही माने जाएंगे, और सजा अगर किसी को होनी चाहिए तो आपको, ना कि अर्पिता रिएक्शन को। उसका रीजन क्या है कि आपने एक पत्नी के होते हुए किसी और से अफेयर चलाया, और वो नॉर्मल अफेयर नहीं था, आप हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशनशिप में थे। ये आप ही का स्टेटमेंट था। बहुत सारे रिएक्शन चैनल के पास सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है, भले ना आपने डिलीट कर दिया होगा। अब थर्ड चीज आते हैं कि ये क्या चाहते हैं, ये अपनी वाइफ के दिमाग में डालना चाहते हैं कि तुम ऐसे कर लो क्योंकि तुम इतनी गुजरी हो, तुम इतनी बुरी हो, तुम्हारी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम अपने आप को खत्म कर लो। क्या आप ये बताना चाहते हो अपनी पत्नी को? क्योंकि जिस तरीके से अगेन एंड अगेन आपकी माता जी, आपके फैमिली से ये सारे स्टेटमेंट आते हैं ना कि वो कुछ कर लेगी, वो कुछ कर लेगी, वो कुछ कर लेगी, तो आप लोग चाहते हो क्या? क्योंकि जहां से हम जगत भाभी को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये कुछ कर लेने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो मजे से अपना घूमती है, फिरती है, चिल है। और मुझे उनका वो स्ट्रांग रहना सही ही लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने सोच लिया है कि हमें सोशल मीडिया पे काम करना है, हमें अर्निंग करनी है, और क्योंकि हम आलतू फालतू चीजें हम दिखाएंगे। देखो, मैंने सुबह जो वीडियो दूसरे चैनल पे डाला था, श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो पे भी मेरे लिए बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, जबकि उधर वाली पार्टी ने क्लियरली सिर्फ अर्पिता रिएक्शन को टारगेट किया है, लेकिन बोला मुझे भी जा रहा है कि तुम भी उसके लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। तो ठीक है, व्हाटएवर, जो जिसको बोलना है, मैं तो इतना वरीड ही नहीं होती। लेकिन बात अगर जगत भाभी की करूं तो उनका जो मैंने देखा है कि उनके लिए कोई कुछ भी बोलता है उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको जो जैसे अपनी लाइफ में रहना है वो रह रही हैं। जैसे कितना भी ट्रोलिंग हो रहा है उस चीज से वो वरीड नहीं हो रही है, वो मस्त अपना खा पी रही है, घूम रही है, एंजॉय कर रही है, वीडियो बना रही है। हाँ, कभी कभी अकॉर्डिंग टू हस्बैंड की स्क्रिप्ट उनको मना कर दिया जाता है कि अभी आपको वीडियो नहीं बनाना है, तो वो नहीं बनाती हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो किसी की वीडियो देखती ही नहीं है। तो जो इंसान इतना चिल है उसके दिमाग में गलत चीजें आप भाई साहब क्यों फिट कर रहे हो? और रही बात कि किसी के रिएक्शन से, कोई किसी के ट्रोलिंग से अगर कोई इस कर लेता है, भाई आप अपना कमेंट सेक्शन नहीं देखते हो, क्योंकि भारी मात्रा में कमेंट सेक्शन में गंदे 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 कमेंट रहते हैं। और ये सिर्फ आज से नहीं रहते हैं, 1-2 साल पहले से ही रहते हैं। तो क्या ये फिर से जो एजेंडा फैलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैलाया गया है कि जाओ तुम लोग फिर से नेहा आशीष तिवारी को नोच नोच के खाओ, क्योंकि इतने टाइम से यही हो रहा है। अब बात आती है ट्रोलिंग की। आई नो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। जिस तरीके का सीन जगत भाभी के साथ हो रहा है, जिस तरीके का सीन नेहा आशीष तिवारी के साथ हो रहा है, ये एक, मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करती, बट ये जो इनके साथ हो रहा है ना, ये ऐसे करने वालियों के साथ भी लीगल नहीं है।
क्योंकि उनको भी समाज ने उतनी रिस्पेक्ट दी है कि वो अपने मर्जी से पैसों के लिए ये करती हैं, लेकिन जबरदस्ती उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनको भी समाज में भले हम आप इज्जत ना दें, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि आप ऐसे लोगों को भी नोच नोच के खाओ। लेकिन उससे ज्यादा बुरा इन दो फीमेल के साथ हो रहा है। तो मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री हूं कि ये चीज रुकना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ जगत भाभी के लिए रुकना चाहिए, नेहा आशीष तिवारी के लिए भी रुकना चाहिए। मैं इस चीज के लिए आवाज उठा रही हूं कि कोई भी गंदी अभद्र बात नहीं की जाएगी जगत भाभी के लिए, और ना ही नेहा आशीष तिवारी के लिए, ना ही जगत भाभी के ब्रा के फोटो जूम कर करके लगाए जाएंगे, ना ही उनका जॉनसन बेबी पाउडर दिखाया जाएगा, ना ही वो किसी में चिपक रही होंगी तो वो सीन कट करके अपने चैनल पे लगाए जाएंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि नेहा आशीष तिवारी की भी शादी उनके चाचा से नहीं करवाया जाएगा। ये भी सत्य है कि नेहा आशीष तिवारी से भी उनकी बेटी का डीएनए नहीं मांगा जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे ना तो किसी की सपोर्टर हूं, ना किसी की मैं हेटर हूं। मैं नॉर्मल रिएक्शन देती हूँ, बिकॉज आप रिएक्शन भी देते हो ना तो समटाइम क्या एज यूजुअल आपकी ह्यूमैनिटी आपको याद दिलाती है कि आप इंसान हो भैया, किस राह पे जा रहे हो। तो मैं समझ में नहीं आता कि क्या ये इंसानियत जो है ये बाकी लोगों को याद नहीं दिलाती कि आप एनिमल नहीं हो, इंसान हो। ये जो दिया है ना भगवान ने, इसका यूज करना होता है, बट कुछ कर ही नहीं रहे हैं लोग। बस क्योंकि हमने दो पार्टी पकड़ ली है, ये जगत भैया के पार्टी के हम हैं, ये हम नेहा आशीष तिवारी के पार्टी के हैं, और हम अगले को, क्योंकि हम नेहा आशीष तिवारी के पार्टी के हैं तो हम अगले को नोच नोच के खाएंगे, और हम क्योंकि जगत भाभी के पार्टी के हैं तो हम नेहा आशीष तिवारी के पार्टी के हैं तो हम जगत भाभी को नोच नोच के खाएंगे। तो ऐसी चीजें बिल्कुल डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। वीडियो बनते हैं, रिएक्शन बनते हैं तो वो उनकी वीडियो पे बननी चाहिए। अगर वो कुकिंग कर रही हैं, अगर उन्होंने जूठे हाथ से कुछ कर दिया, पैकेट को मुंह से फाड़ दिया, सब कुछ गंदा है, मस्टअप है, तो उन चीजों पे बात करनी चाहिए। अगर ये ऊट पटांग तरीके से किसी भी चीज को प्रोनाउंस करते हैं तो उस चीज पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम लगातार एक लेडी को न्यूड किया जाए। इन चीजों का सपोर्ट मैं कतई नहीं करती हूँ और मैं कभी भी नहीं करूंगी। हालांकि ये जो फैमिली है इन्होंने खुद बहुत गंदगी करी है भाई। ये तो वो लोग हैं, अगर जगत भाभी की भी बात करें, देखो मैं किसी भी औरत के लिए गंदगी ना तो मैंने कभी किया था और ना ही मैं आगे करूंगी, लेकिन हाँ क्योंकि इस तरीके के अफवाह बहुत फैलाए जा रहे हैं कि इस कर लेगी, इस कर लेगी, इस कर लेगी, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद इन लोगों ने जगत भाभी को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है। अगेन एंड अगेन अगर सेम चीज हो रही है तो मुझे बस इसी बात का डर है। जो अभी आपने देखा ना निक्की के साथ हुआ, उसके फैमिली ने, उसके हस्बैंड ने क्या कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लू फॉल्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे तक जो न्यूज आ रही है वो 100% सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि निक्की भी गलत थी। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा सीन जगत भाभी के साथ हो जाए। आई एम 100% श्योर कि जगत भाभी खुद से तो कुछ नहीं करने वाली हैं, बट ऐसा ना हो कि उनकी फैमिली उनके साथ कुछ कर दे और हमें कल्प्रिट बना दिया जाए। इसलिए मैं अपने चैनल का, मैं अपने शब्दों का ये जिम्मा लेती हूँ कि आज के बाद मेरे चैनल पे एक सिंगल गंदी चीजें तो नहीं जाएगी। ऑफकोर्स वो चीज जाएगी जो इनकी वीडियो में रहेगी, क्योंकि हम इंसान हैं और हम नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से किसी का भी कुछ भी नुकसान हो, किसी की मेंटल हेल्थ के साथ कोई भी तरीके का खिलवाड़ मेरे चैनल से, मेरी बातों से हो। इस चीज का जिम्मा मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना। हालांकि ये वो फैमिली है जो दूसरे की बेटी का किडनैप करने का, आर करने का बात करते हैं। ये वो फैमिली है जो एक विडो औरत से दूध निकालने की बात करते हैं। हालांकि ये वो फैमिली है, जगत भाभी खुद वो हैं जो एक विडो औरत के अंदर में पाइप और रॉड डालने की बात करते हैं। आप सोचो, करती हैं, आप सोचो कि ये कितने क्रूर दिल इंसान हैं कि इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं और फिर ये सिंपैथी के लिए आ जाते हैं इसका वो ये डाल करके। अच्छा, अब बात थोड़ा सा माताजी पे करते हैं। माताजी हमेशा अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाती हैं। चलो अकॉर्डिंग टू माताजी ये हैं, सर्वगुण संपन्न है, चलो मान लिया। लेकिन क्या जब इनके बेटे इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं, बात अगर अंकल जी की भी करें, आप लोग मुखिया हो ना, आप लोग पेरेंट्स हो ना, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? क्योंकि आपका बेटा व्यूज और डॉलर के चक्कर में और हाइप बनाने के चक्कर में पागल हो गया है, तो वो ऑडियंस को बेवकूफ मूर्ख बना रहा है। लेकिन आप जैसे
आके बोलते हो ना कि कुछ भी होगा ना हमारे चैनल पे ना एकदम सही बात हम बताएंगे, गाइस हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप इतना सही बोलती हैं कि अपनी ही बहू को सोशल मीडिया पे खड़ा करके उसका क्लास लगाया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, उसके संस्कारों पे सवाल उठाया जाता है। तो क्या आपका इतना दायित्व नहीं बनता है कि जब आपके बेटे कम्युनिटी खेल रहे थे तो आपको भी एक कम्युनिटी लगाना चाहिए था कि ये कम्युनिटी उन लोगों के लिए है जो जगत भाभी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरी बहू और आपकी जगत भाभी बिल्कुल ठीक है। क्या ये इनका दायित्व नहीं बनता था? बट नहीं, इनको अपने दायित्व से कोई लेना देना नहीं है। इनको हर हाल में ना ऑडियंस को प्रोवोक करना है। इनको हर हाल में जो लोग रिएक्शन बनाते हैं नेहा आशीष तिवारी के अगेंस्ट, उनको प्रोवोक करना है, उनके पीछे ना ऐसे लगा देना है। अब देखो, अब क्योंकि चाचा की शादी वाली चीजें अभी थमने को आ रही थी, बिकॉज नेहा आशीष तिवारी ने इन चीजों को क्लियर किया, धप्पा बोला ना उन्होंने। तो अब कुछ नया होना चाहिए, और नया ये हुआ कि जगत भाभी का इस वाला अब पिछले अगले आने वाले 10-12 दिन तक ये जगत भाभी का इस वाले मैटर पे नेहा आशीष तिवारी को ट्रोल किया जाएगा, उनको फिर से नोच के खाया जाएगा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि सच ये है ही नहीं। क्यों इतना ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो? और इस अनपढ़ आदमी की अनपढ़ता तो देखो, ये अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, हालांकि ये कितने पढ़े लिखे हैं सोचो। ये पढ़ा लिखा आदमी अपनी वाइफ से क्वेश्चन जब खेलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम बताओ, अपने फादर इन लॉ का नाम बताओ। ये इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो मैं इस आदमी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप कुछ स्क्रिप्ट लिखते हो ना, उस पर वर्क करना चाहिए। आप स्क्रिप्ट राइटर भी फेलियर ही साबित हुए, क्योंकि बिल्कुल भी आपको अकल नहीं है। क्योंकि उस स्क्रिप्ट को आपने 2-3 बार तो एडिट किया, 2 बार आई थिंक, और उसमें आपने बहुत सारे लू फॉल्स छोड़े, जिससे आपकी सारी ऑडियंस को, और आपने इतना ज्यादा ये इस वाला हुआ बना लिया है ना। एक कहावत सुने हो ना कि शेर आया, मतलब ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता, इसका तो मैं नहीं कहती कि कभी आपके फैमिली में कुछ बुरा ना हो, भगवान करे कि ना हो, लेकिन जब कुछ होगा भी ना तो आपका मुंह नहीं रहेगा कि आप ऑडियंस को बताओ, और अगर बताओगे भी तो कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आपने इतना ना झूठ बोला है। कल जैसे आपने कम्युनिटी लगा दी, बट जिस पैनल के लिए आपने कम्युनिटी लगाई वो पैनल रुका क्या नहीं, वो डबल ट्रिपल एनर्जी से आपको बेइज्जत करने लगे। क्यों? क्योंकि आपका तरीका गलत था। लोग कहते हैं ना कि आप कैसे अर्पिता को सपोर्ट कर रहे हो। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रही हूं, बट बताओ ना, अर्पिता के ये मुंह नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये अर्पिता के अगेंस्ट ये खड़े ही नहीं हो पाएंगे। श्वेता शर्मा ने तो ये गंदगी नहीं की थी ना, श्वेता शर्मा ने तो ऐसी हरकतें नहीं की थी ना, बट श्वेता शर्मा के साथ क्या किया गया? दीप्ति ने ये हरकत नहीं की थी, अंशु ने नहीं किया था, आकांक्षा अनूप ने नहीं किया था, सरिता जेठू ने नहीं किया था। तो आप लोगों को याद है ना, जिया शाश्वत ने नहीं किया था, कामनी ने नहीं किया था, लेकिन आपको याद है ना कि इस आदमी ने कैसे इन सारी लेडीजों को बेइज्जत किया है। तो ये वही जगत भैया हैं जो खुद भी औरतों को नोच के खाते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो इसका झंडा लेके खड़े। अरे मर्द बनो भाई, मर्द बनो। और अगर आपको किसी चैनल से प्रॉब्लम है तो आपको ये करना चाहिए कि आप सामने से फेस टू फेस उनसे बात करो। मूर्खों की तरह हर महीने में 4 बार आपकी कम्युनिटी और वीडियो आती है, कंप्लेन हो गया है, हम थाने में जा रहे हैं, हम साइबर में जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और होता जाता आपसे कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता जाता है? क्योंकि आप ना तो थाने में जाने लायक हो, ना आप साइबर में जाने लायक हो, क्योंकि जहां पे भी आप जिसके अगेंस्ट जाओगे ना, उनके पास आपके अगेंस्ट आपसे डबल नहीं ट्रिपल से भी ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि आपने सबके लिए गंदगी करी हुई है, ठीक है। तो मैं लास्टली ऑडियंस से यही कहूंगी कि प्लीज भ्रमित मत होइए। आप सोचो ये लोग ऐसा कम्युनिटी लगाते हैं, कोई हो सकता है जगत भाभी का चाहने वाला जो इस दुख को बर्दाश्त ना कर पाए, वो खुद ऐस कर ले, उसे खुद अटैक आ जाए, उसको कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।